वो तो उल्टा उन्होंने तो खुद शिकायत दर्ज कराई है विजिलेंस के अंदर नहीं कि सर, मेरे से ये रिश्वत की मांग। कोई षड्यंत्र है। खींचे तो राजीनामा कर ले, नहीं तो धरती से उठा ही देंगे, मार देंगे। तो मैं 2-3 बार आई, ये मिले नहीं, अभी ड्यूटी पे हैं ये हैं। फिर विजयपाल सर मुझे उल्टा सीधा बोला। इस हादसे में मेरी आंखें चली गई है। क्या हादसा हुआ था आपके साथ? मेरे घर पे ही गन शॉट हुआ सर। कल सोनीपत में एक बड़ा मामला सामने आया था जिसमें जीआरपी थाना प्रभारी विजयपाल को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई उस शिकायत से जुड़ी है जो करीब 1 साल पहले ललित नाम के युवक के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप में दर्ज हुई थी। विजिलेंस के अनुसार थाना प्रभारी विजयपाल पर आरोप है कि उन्होंने इसी केस की फाइल क्लोज कराने के नाम पर ललित से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। ललित पहले ही 5,000 रुपए दे चुका था, लेकिन बाकी रकम की बार बार मांग किए जाने पर उसने विजिलेंस से संपर्क किया। इसी शिकायत पर बिछाए गए ट्रैप में अधिकारी को रंगे हाथों दबोच लिया गया। अब इस पूरे प्रकरण में एक नया मोड़ यह है कि जिस युवती की शिकायत पर मामला शुरू हुआ था वह आज हमारे साथ मौजूद है। वे बताएंगी कि शिकायत दर्ज होने के बाद जांच की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ी। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि ये कब की शिकायत है? ये 29/10/2024 की है सर। 29/10/2024 की शिकायत है। क्या ये पूरा मामला था, एक बार आप बताएंगे? ये मॉर्निंग में मैं सिविल केस से दिल्ली ट्रेन से जा रही थी, सोनीपत फ्लैट नंबर 1 से। एक ललित दैया था और एक उसकी दोस्त थी जी। तो इनके पहले भी 10/11 को 2024 को एक और केस था ऐसा ही। इन्होंने बादली मेरे साथ मारपीट की थी। अच्छा। तो वो केस उठाने के बाद ये बोला कि वो केस उठाओ, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा या गोली मार दूंगा, देसी कट्टा रखता हूँ। अच्छा। तो उसके बाद मैंने मना कर दिया कि भाई मैं कोई समझौता नहीं चाहती, मैं कार्रवाई चाहती हूँ। तो इसने रेकी करनी चालू कर दी, मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ आती हूँ, क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ सर। जी। तो मैंने ना ही इन बंदों से मेरा कोई समझौता हुआ है। तो 2024 की बजाय में 2025 में मेरे साथ हादसा हो गया था। फिर अच्छा। मैं इनसे डरने लगी। क्या हादसा हुआ था आपके साथ? मेरे घर पे ही गन शॉट हुआ सर। 20 जनवरी की हाँ बात जी, कर रहे हैं 20 आप? जनवरी ठीक है। 2025। इसकी एफआईआर दर्ज होगी हाँ अगर जी, गनशॉट हुआ है तो? हाँ जी, सिविल लाइन थाने में। उसकी एफआईआर सिविल लाइन थाने में दर्ज हाँ है? जी। जी। तो इसमें 2 सस्पेक्ट थे। एक जोगेंद्र जो इंस्टाग्राम पे पहले मेरी फोटो वायरल करने के उसमें उस पे केस था सर। अच्छा। तो ललित दैया पे दिल्ली केस था जी। मार पिटाई का। तो ये दोनों पार्टी आपस में बात करके ये मुझे खत्म करने का इनका वो था रिकॉर्ड है कि भाई इसको मार देंगे, कोई वाली वारस है नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हैं, भाई है नहीं, सिस्टर मेरी मैरिड है। जी। तो उसके बाद इन्होंने काफी टॉर्चर किया मुझे। तो रात जो को भी जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज है, ये इन शिकायत दोनों के अगेंस्ट दर्ज है? नहीं, जीआरपी थाने में ललित दैया और उसकी दोस्त के खिलाफ है। अच्छा। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अच्छा। झूठे कागज आप ही बना लेते हैं सर। तो अच्छा। मैंने 2025 में आके रीओपन करवाई है, वो अभी 11वें महीने में। अभी की बात कर हाँ रहे हैं जी, आप ये? हाँ जी। अच्छा। तो यही लगा लो 22 या 23 का मामला है। तो मैं 2-3 बार आई, ये मिले नहीं, अभी ड्यूटी पे हैं ये हैं। फिर विजयपाल सर मुझे उल्टा सीधा बोला कि 1 साल तक तू कहाँ थी, जबकि मेरी सीरियस कंडीशन थी, 2 सर्जरी हुई है, आँख का भी ऑपरेशन हो चुका है। इस हादसे में मेरी आंखें चली गई है एक राइट सर। जी। तो डिसेबिलिटी होने के बाद भी ये मुझे चैन से नहीं जीने दे रहे। तो और जो आरोपी जिनकी बात कर रहे हैं वो तो उल्टा उन्होंने तो खुद शिकायत दर्ज कराई है विजिलेंस के अंदर नहीं कि सर, मेरे से ये रिश्वत की मांग। कोई षड्यंत्र है ललित दैया का, क्योंकि ये जो दिल्ली केस चल रहा उसमें मुझे राजीनामे के लिए कह रहा बार बार कि चाहे तो राजीनामा कर ले, नहीं तो धरती से उठा ही देंगे, मार देंगे। तो आप क्या मांग करते हैं अब? मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे जो कल का मामला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते ये हैं? कोई षड्यंत्र है सर ललित दैया का। अच्छा। हाँ जी। तो आपका बेसिकली ये कहना है कि विजयपाल जी की जो पुलिस की कार्रवाई थी उससे आप संतुष्ट थे? हाँ जी, मैं संतुष्ट थी। जी। अगर वे कार्रवाई नहीं करते तो मैं कोर्ट से कार्रवाई करूंगी आगे सर। तो मैम अब आपकी क्या मांग है?
सोनीपत जीआरपी से यही है मेरी मांग है कि इसके साथ चालान पेश करके इसको अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं किसकी जल्दी बात से। कर रहे हैं आप? क्या सर? किसकी बात कर रहे हैं? ललित दहिया की सर। अच्छा, जी जी। क्योंकि इस कार्रवाई को काफी टाइम हो चुका है सर, मैं दे चुकी हूँ, सारे डॉक्यूमेंट दे चुकी हूँ इनको, और ये राजीनामे के ऊपर लेके आते, मैं कोई राजीनामा नहीं करना चाहती, मैं कार्रवाई चाहती हूँ देखो। आप इंसाफ चाहते हैं? हाँ इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि बेटियों के साथ बहुत गलत हो रहा। जी। तो ये थी हमारे साथ उस केस की पीड़ित जिन्होंने अपना पक्ष रखा। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसएनए न्यूज। इस खबर में बताए गए आरोप संबंधित पक्षों के दावे हैं। एसएनए न्यूज ने इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है। मामला फिलहाल जांच और कानूनी प्रक्रिया में है और आगे की सच्चाई जांच एजेंसियां ही निर्धारित करेंगी। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल एसएनए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।